किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए। फ्री में मिल जाए पेट्रोल। नहीं मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल। मेरी बात आप सस्ता तो कीजिए, कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए, देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली मार दी अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये, उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है। नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए, मेरी बात अभी नाम नहीं बोलेंगे। ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। मुसलमानों के मौलवियों का सैलरी पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया हिंदुओं के लिए ठेंगा। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नहीं होता किसी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये छोटे राज्य थे। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती वैसी उसकी दृष्टि हो जाती है, तो इसलिए अगर उनको किसी चीज में छोटा नजर आ रहा है तो ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हाँ ठीक है, संख्या की दृष्टि से उन्हें छोटा राज्य कहा जा सकता है, परंतु वो दिल में कितना बड़ा स्थान रखते हैं इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा 50 से अधिक बार किया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाकर इतना महत्व नहीं दिया है। परंतु मैं एक और बात करना चाहता हूं, त्रिपुरा का चुनाव था केवल 5 साल पहले, 2018 की बात है ना, जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा शासन था कि किसी दूसरी पार्टी के लिए डंडा झंडा लगाना भी संभव नहीं होता था त्रिपुरा में। परंतु त्रिपुरा में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी आज यह माना जाता था कि क्या भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी? 2018 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, आज स्थिति क्या हो गई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए और यह सोचकर कि क्या हम भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। आप सोचिए, इतना बड़ा बदलाव 5 साल में आ गया, और वो क्यों आया? क्योंकि ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया। और जी में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं भाई, बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए। फ्री में मिल जाए पेट्रोल। नहीं मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल। मेरी बात आप सस्ता तो कीजिए, कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं अरे बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी बीच में। कमाल है भाई इस देश में, आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, अपनी नजर इनायत मेरे सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई। तो होना चाहिए अनुराग जी, नजर इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली मार दी अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये, उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है। नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए, मेरी बात अभी नाम नहीं बोलेंगे। ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के तैयार नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा शफीकुर रहमान बर्क को धर्म खोजने लगे, धर्म खोजने लगे। नाम है, अरे माफिया, गुड्डू, चाहे
चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे अशरफ हो, चाहे अशरफ हो, अगर वो बदमाश है तो बदमाश है। अनुराग, आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी। पहले तो नाम नहीं ले पाए। अरे नाम और हिस्ट्री शीट में जो नाम लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम आ गया तो जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी एक जमाने में, वैसे नाम नहीं लेना। अगर नाम आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शफीकुर रहमान बर्क को उस गुड्डू मुस्लिम से क्या सहानुभूति है ये बता दें। बोलिए, कितने भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट दिया? कितने ये भाजपा कारण ने है मुसलमान को सेकंड टिकट? गेट सुनियो सुनियो, यही रहता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं देना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा। एक मिनट, एक टिकट नहीं देते ये। आज एक भी मुसलमान जो है इनके पार्टी में आपने बोला मुसलमानों को टिकट ना देना, सुनो मुसलमानों को टिकट ना देना, मुसलमानों को सुनो सेकंड गेट। नेक्स्ट पॉइंट सर। फिर जो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये सारा पॉलिटिक्स का खेल होता है। जैसा इन्होंने कहा, बात सुनो, आपने ये एग्जांपल दिया, 3 एग्जांपल दिए ना, आपने बात सुन कही। रहे, अब आप बात नहीं सुनेंगे, जवाब दो। गोलवालकर की किताब है पंजाब बोर्ड, वो गोलवालकर की किताब अभी नहीं आई है, पहले क्या हुई है, उसके बाद कांग्रेस का शासन मिला है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, इस देश के 2 केंद्रीय मंत्री हैं। किरण रिजिजू कौन से समुदाय से आते हैं? स्मृति जुबिन ईरानी किस समुदाय से आती है? क्या सिर्फ एक समुदाय की बात होगी? पॉइंट ये है। और आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय है कि नहीं है? वहां पर अगर बीजेपी जीत के आ रही है तो अल्पसंख्यक क्या वहां के समझते नहीं है? गोवा में अगर बीजेपी जीत के आ रही है तो अल्पसंख्यक वहां के समझते नहीं है? सिर्फ अगर इस देश में एक पार्टी चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, तो अखिलियतों को नुकसान हो जाएगा। ये नैरेटिव ब्रिटिश नैरेटिव है, ये नैरेटिव देश का नैरेटिव नहीं है। मुसलमानों के मौलवियों का सैलरी पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया हिंदुओं के लिए ठेंगा।